हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु पांड्या एपी मेकओवर से। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक आईब्रो बनाना सिखा रही हूं, तो प्लीज़ सीखिए ज़रूर और बने रहिए आप मेरे चैनल से। तो चलिए बनाते हैं आईब्रो और करते हैं कस्टमर डील और करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। सबसे पहले फेस को हम देखेंगे, दोनों आईब्रो पहले क्लीन करके देखेंगे कि आईब्रो में कहीं से कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं है, या फिर कहीं और से बनवा कर आए हो तो आईब्रो में कोई जैसे एक आईब्रो अलग होती है, दूसरी आईब्रो अलग होती है, या एक छोटी होती है एक पतली होती है, ये सब हम पहले देख लेंगे। उसके बाद में हम इसको लगाएंगे टैल्कम पाउडर। ठीक है, टैल्कम पाउडर के बाद में हम सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करेंगे आईब्रो बनाना, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो, बस ऐसे ही आपको देखना है। अच्छा, उसके बाद आईब्रो को हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे इनकी आंखें जो हैं वो पफ़ी आइज़ थी। ठीक है, पफ़ी आइज़ में हमेशा जब भी आईब्रो क्या होती है, पफ़ी आइज़ में जो आईब्रो होती है वो नीचे की तरफ ढलान में ढली होती है, तो हमें उन्हें उठानी होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आईब्रो को नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी आईब्रो बहुत अच्छी राउंड शेप में आएगी और आपकी आईब्रो में उभार बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्किन एकदम से हाथ में ना आ जाए, इसीलिए हमेशा जब भी आप थ्रेड करें तो थ्रेड को एकदम टाइट रखें। जितना आप थ्रेड को टाइट रखेंगी उतना ही उनको पेन नहीं होगा, और पेन नहीं होगा तो कस्टमर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा, कटेगा भी नहीं आपसे। कस्टमर हमेशा आपके पास ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, और ऊपर से हल्के से आईब्रो को ज़रूर कट कीजिएगा। आईब्रो कट करने से आईब्रो का शेप पता चलता है कि आईब्रो का शेप क्या आ रहा है। अब देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ आईब्रो, इस तरीके से आप भी देख लो एक बार बना करके। बहुत आपको रिज़ल्ट इतने अच्छे आएंगे कि कस्टमर आपको एकदम खुश होकर के जाएगा आपके पास से। आप हमेशा याद रखिए कि कस्टमर को जितना आप सेटिस्फाइज करके भेजेंगी उतना ही कस्टमर आपका अपना बना रहेगा। अब देखिए आप आईब्रो को बीच कुछ में ज़रूर क्लीन कीजिएगा। और अगर आपका क्लाइंट आपसे कहे कि हमारा फॉरहेड भी करना है तो आप फॉरहेड साथ में ही लेकर के चलिएगा। साथ में लेके चलने से ये होता है कि दोनों काम इजीली जल्दी हो भी जाते हैं, और टाइम की शॉर्टेज होती है। वैसे भी कस्टमर हम लोग के पास ज़्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप लेके चलेंगे तो कस्टमर जो है वो आप ज़्यादा डील कर सकेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपका टाइम भी कम लगेगा। अब देखिए दूसरी आईब्रो भी बना रही हूँ, वो भी मैं देखो नीचे से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, हाँ ऐसे ही आपको बनाना है आईब्रो। और अगर आपको आईब्रो बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या थ्रेड चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप है ना आईब्रो बनाते समय एक लाइन क्रिएट कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से बना करके। तो ऐसे करने से क्या होगा कि नीचे के जो बाल आपके रह जाते हैं एक्स्ट्रा, वो आप इजीली निकाल सकते हो, और आपकी आईब्रो का शेप जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा। और दूसरी आईब्रो जो आपने बनाई है पहले वाली और ये वाली इक्वल बनेगी। आपको कभी आपको पीछे पलट के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे आईब्रो में कितना बाल रहा है, कितना क्या रहा है। आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी आईब्रो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगी। देखिए आप ऐसे हल्के हाथों से इसको कट कीजिए और लाइन अच्छे से क्रिएट करके चलिए। ये देखिए आप किस तरीके से मैं बना रही हूँ आईब्रो। ऊपर से आप हमेशा जो है वो लाइटली बाल लीजिएगा। अब देखो जैसे कि इनकी आईब्रो में ये कहीं और से बनवा के आई थी, तो मुझसे कहने लगी कि मेरी आईब्रो ख़राब हो गई है, तो मैंने भी देखा था। लेकिन अब इनकी आईब्रो देखो मैंने जो बनाई है तो एकदम इक्वल बनी है। वो इसलिए बनी है कि मैंने सबसे पहले इनकी आईब्रो देखी थी, चेक की थी कि कहीं से इनकी आईब्रो में कहीं कट वट तो नहीं लगा है। और या एक बात याद रखिएगा कि ध्यान से आईब्रो बनाओ, कट बिल्कुल ना लगे कस्टमर को। मेरी आईब्रो में कभी भी कट नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं धागे को हमेशा एकदम टाइट रखती हूँ, खींच के रखती हूँ, और खींच के रखने से धागे में कभी भी स्किन हाथ में नहीं आती है, ये याद रखना आप। और हाँ, धागा अगर ज़्यादा टूटता है वो इसीलिए टूटता है क्योंकि मैं हमेशा धागे को तान के रखती हूँ। देखिए आप थ्रेड में चला रही हूँ, लेकिन मेरे थ्रेड चलाने में कितनी मतलब मैं एकदम क्लीन से चलाती हूँ थ्रेड। अब देखिए आप मैंने साइड से भी फॉरहेड आपके साथ में सामने लेके चल रही हूँ मैं। देखिए आप दोनों हिस्सों में जैसे हाफ मैंने मतलब फॉरहेड लिया था, तो बस उसी ही तरीके से मैंने दोनों ही फॉरहेड बना के साथ में चली हूँ। और फिर जो सेंटर में रह जाता है उसको लास्ट में आप इस तरीके से क्लीन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहिएगा आईब्रो में एक्स्ट्रा बाल ना निकले। जैसे मैं इस तरफ कर रही हूँ, आप वीडियो में इस तरफ से देख रहे हैं, आप ऐसा ही कीजिएगा। और आप ऐसा करेंगे तो आईब्रो बिल्कुल ख़राब नहीं। अच्छा देखिए इनर कॉर्नर में हमेशा बाल रह जाते हैं,
वो कैसे रह जाते हैं, क्योंकि आईब्रो एकदम गहरी होती हैं इसलिए। तो आप है ना उसको ऊपर से कटवा कर और डिफरेंट तरीके से बनाइएगा। जैसे अगर आप पीछे से ही आईब्रो बना रहे हैं तो पीछे से ही बाल निकालिएगा, देखिए आप जैसे मैंने बनाया। अब आप उसको क्लीन एकदम कर दीजिए क्रीम से। और देखिए क्लीन करने के बाद भी आप आईब्रो में देखिएगा कि एक्स्ट्रा कोई बाल ना रह जाए, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो आप, अब देखो दिख रहा है ना आपको, यहाँ इनर कॉर्नर में कोई भी बाल नहीं दिखाई देगा आपको, देखो। अब इसके बाद में कॉटन से आप नीचे के बाल रिमूव कर दीजिए, अच्छे से करके साफ़ कर दीजिए। देखिए एक भी बाल आपका रहेगा नहीं कॉटन में। कॉटन से ही यूज़ कीजिएगा, आप कॉटन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से देखिए कितने सारे। अब देखिए इनका फाइनल लुक। ये बहुत खुश हो गई थी हमसे आईब्रो बनाने के बाद, यानी कि हमारी आईब्रो इक्वल बनी है। देखिए फाइनल लुक देखिए मैम। और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक पे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी।